बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निगाह उर्दू। दुआ है कि आप जहाँ कहीं रहें सेहतमंद, खुश खुरम, हंसते मुस्कुराते और आबाद रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दाग ने क्या खूब कहा, दाग ने क्या खूब कहा, एक तो हुस्न बला उस पे बनावट आफत, एक तो हुस्न बला उस पे बनावट आफत, घर बिगाड़ेंगे हजारों के संवरने वाले, हश्र में लुत्फ होगा, हश्र में लुत्फ होगा जब उनसे हों दो दो बातें, वो कहें कौन हो तुम, हम कहें मरने वाले। आज हम फर्स्ट ईयर के उर्दू निसाब में शामिल दाग दहलवी की दूसरी गज़ल का जायज़ा लेते हैं। इससे पहले मैं मिर्ज़ा ख़ान दाग का मुख्तसर सा तारुफ बयान कर देती हूँ। मिर्ज़ा ख़ान दाग गज़ल की दुनिया में एक मुनफरद गज़ल और इस्लाह सुखन में अपना नुमायाँ किरदार अदा कर चुके हैं। असल नाम मिर्ज़ा ख़ान और दाग तखल्लुस था। उनके कलाम में रजायत और नशात का रंग गालिब है। शायरी के 4 दीवान मंजर आम पर आए, जिनमें यादगारे दाग, गुलजारे दाग, आफताबे दाग और महताबे दाग हैं। इसके अलावा उन्होंने रुबायात और कसायद भी लिखे हैं। पहला शेर है, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। हर लुगत है, खातिर लिहाज को कहते हैं और लिहाज मुरव्वत या ख्याल। मफहूम है इसका, ए मेरे महबूब आपकी खातिर मैंने आपकी हर बात मान ली, मगर झूठी कसम खाने से आपका ईमान ज़रूर ज़ाया हो जाएगा। बुलबुले हिंद मिर्ज़ा ख़ान दाग उर्दू शायरी में अपना नुमायाँ मकाम रखते हैं। वो इस शेर में ये बात बयान करते हैं कि ए मेरे महबूब मैं तेरी हर बात पे यकीन रखता हूँ, खा तो सच बोले, खा बहुत सारे मामलात में झूठ से काम ले, तेरी हर बात पे मैं आंख बंद करके यकीन करता हूँ, क्योंकि मुझे वो बात सदाकत लगती है। लेकिन अगर तूने झूठ बोला तो ये झूठ तेरे लिए ही वबाले जान बन जाएगा और झूठ बोलने से तेरा ईमान ज़ाया हो जाएगा। गालिब ने भी कहा था, यही है आज़माना तो सताना किसको कहते हैं, यही है आज़माना तो सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। और गालिब ने एक मौका पर कहा, किस्मत में मेरी सूरत किफ़ल अबजद, किस्मत में मेरी सूरत किफ़ल अबजद, था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना, अब जफ़ा से भी हैं महरूम अल्लाह अल्लाह, अब जफ़ा से भी हैं महरूम अल्लाह अल्लाह, इस कदर दुश्मन अरबाबे वफ़ा हो जाना, इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। इसलिए दर्द जब हद से बढ़ गया है तो दवा हो गई है। महबूब की हर बात पर दिलो जान से मैं यकीन करता हूँ, लेकिन इससे सरासर नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ महबूब का है कि झूठी कसम से या झूठी बात से उसका ईमान ज़ाया हो सकता है। मैं तो उसकी हर बात पर यकीन कर ही लूँगा। दूसरा शेर है, दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। और हर लुगत है, एहसान नेकी को कहते हैं, हमदर्दी और अच्छा सलूक, शिकायतें शिकवा की जमा है। मफहूम है कि मेरा दिल मुफ्त लेकर मेरा महबूब बजाय ये कि एहसानमंद होता, वो शिकायतें कर रहा है, शिकवे कर रहा है और सरासर इससे आशिक के दिल पर गिरा गुज़र रही है ये बात कि महबूब को एहसानमंद होने की बजाय उससे शिकवे या शिकायतें नहीं करनी चाहिए। जलील मानकपुरी ने
खूबसूरत अंदाज में कहा, मोहब्बत रंग दे जाती है, मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। दाग कहते हैं, ऐ मेरे महबूब, मैंने बगैर किसी शर्त के अपना दिल तुम्हें पेश कर दिया, कोई भी कीमत नहीं मांगी, कोई सिला नहीं या मुआवजा नहीं मांगा, दिल मुफ्त लेकर तुम फिर भी मगरूर हो गए, मुझे पहले से बढ़कर नज़रअंदाज कर रहे हो, शिकवे और शिकायतें कर रहे हो। चाहिए तो ये था कि तुम मेरे जज्बे और एहसान की कदर करते, मगर तुमने मेरे इस मोहब्बत और मुरव्वत बड़े लहजे को नज़रअंदाज कर दिया और रकीब पर मेहरबान हो गए। ये बात मेरे दिल पर बहुत ही गिरां गुजरी है। एक शायर कहता है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तीसरा शेर है, डरता हूँ देखकर दिले बे आरज़ू को मैं, डरता हूँ देखकर दिले बे आरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों ना हो मेहमान तो गया, सुनसान घर ये क्यों ना हो मेहमान तो गया। बे आरज़ू जिसमें कोई आरज़ू ख्वाहिश बाकी ना रहे, सुनसान वीरान को कहते हैं। मफ़हूम है कि मैं अपने बेआरज़ू दिल को देखकर ए महबूब डर रहा हूँ, क्योंकि ख्वाहिशात मेहमान की तरह मेरे दिल में जा गुज़ी थीं। जब ख्वाहिशात दिल से रुखसत हो गईं तो दिल खाली हो गया, सुनसान हो गया, वीरान हो गया। उस्तादों के उस्ताद मिर्ज़ा ख़ान दाग देहलवी उर्दू अदब में अपना मुकाम रखते हैं और बहुत सारे मुहावरात को नहायत ही बरजस्तगी से इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो खाली हो चुका है, क्योंकि दिल नाम है ख्वाहिशात का, आरज़ुओं का, तमन्नाओं का। जब दिल से ये चीज़ें रुखसत हो गई हैं तो फिर दिल खाली हो चुका है। इसलिए मैं अपने दिल को देख कर डरता हूँ कि ये बेआरज़ू दिल कहीं मेरी जान ही ना ले ले। बकौले शायर, हम तुझसे किस हवस की फ़लक जुस्तजू करें, हम तुझसे किस हवस की फ़लक जुस्तजू करें, दिल ही नहीं रहा है कि कुछ आरज़ू करें। चौथा शेर है, अफ़शाए राज़ इश्क़ में गो ज़िल्लतें हुईं, अफ़शाए राज़ इश्क़ में गो ज़िल्लतें हुईं, लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया, लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया। अफ़शाए राज़, राज का ज़ाहिर होना, बेत का खुल जाना, ज़ाहिर होना, जताना, बताना, ज़िल्लतें, रुसवाइयाँ। मफ़हूम है, इश्क़ का राज ज़ाहिर होने से अगरचे हमारी बड़ी रुसवाई हुई, लेकिन हम इस बात का कोई दुख और मलाल नहीं है। हज़ार शुक्र के महबूब हमारी बात को जान तो गया है। आशिक महबूब से इज़हार मोहब्बत करते हुए डरता है, और अब उसने क्या किया कि अपनी मोहब्बत का इज़हार कर ही दिया। मोहब्बत का इज़हार करने के बाद उसे मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िल्लतों का सामना करना पड़ा। ज़माने की तरफ से भी रुसवाई हुई और कुछ दिल भी नादां हुआ, लेकिन सब के बावजूद वो अल्लाह का हज़ार शुक्र कर रहा है कि उसने अपना राज जो है, इश्क़ का राज उसे बता तो दिया है, अपने महबूब को बता तो दिया है, अगरचे इसमें बहुत सारी ज़िल्लतें और रुसवाइयाँ भी उठानी पड़ी। महबूब भी नाराज़ है, लेकिन उसे जता तो दिया, वो जान तो गया। क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, अब तो चुप भी रहा नहीं जाता। एक और शायर कहते हैं, ज़ब से राज़े मोहब्बत का छुपाना था महाल, शौक़ कर पिन्हा हुआ गम आश्कार हो गया। पाँचवां शेर है, बज़्म अदूफ़ में सूरत परवाना दिल मेरा, बज़्म अदूफ़ में सूरत परवाना दिल मेरा, गो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया। बज़्म अदूफ़ में सूरत परवाना दिल मेरा, गो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया। नामा बर पैगाम ले जाने वाला, हज़ार शुक्र, गो नामा बर से खुश न हुआ पर हज़ार शुक्र, मुझको मेरे नाम से पहचान तो गया। इसके
اس کی تشریح میں نے وضاحت کے ساتھ کر دی ہے۔ اور اب 5واں شعر ہے۔ بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ بزم عدو کہتے ہیں عدو کی محفل، رقیبوں کی جو محفل ہے۔ صورت پروانہ، پروانے کی طرح، رشک کہتے ہیں حسد کو، جلا، رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ گو میرا دل جو ہے رشک سے جل رہا ہے مگر پھر بھی قربان تیرے ہی جا رہا ہے۔ غیر کی محفل میں تجھے دیکھ کر میرا دل پروانے کی طرح جل رہا ہے مگر دل پھر بھی تیری ذات پر ہی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عاشق اپنا تن من دھن محبوب پر قربان کر رہا ہے، لیکن یہاں پر محبوب ہے کہ وہ ہر طرح سے رقیب پر ہی مہربان ہے۔ بزمی عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیری قربان تو گیا۔ استادوں کے استاد شاعر مرزا داغ دہلوی کا مقام اردو ادب میں بہت بلند ہے۔ غیر کی محفل میں محبوب کا ہونا عاشق کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ عدو رقیب کو کہتے ہیں اور اردو شاعری میں یہ روایت ہے کہ محبوب ہمیشہ رقیب پر ہی مہربان ہے۔ معاملہ بندی جو ہے وہ شاعری کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے، جس میں عشق و محبت کی داستان کو بیان کیا جاتا ہے، راز و نیاز کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر محبوب جو ہے غیر کی محفل میں غیر پر مہربان ہے، جبکہ عاشق یہ منظر دیکھ چکا ہے، وہ اپنی نگاہوں سے سب کچھ دیکھ چکا ہے اور یہ بات اس کے لیے قیامت سے بڑھ کر قیامت ہے۔ سب کے ہاں تم ہوئے کرم فرما، سب کے ہاں تم ہوئے کرم فرما، اس طرف کو کبھی گزر نہ کیا۔ محبوب دشمن کی محفل میں جلوہ گر ہے، اپنے ناز و ادا، حسن و جمال و پوری توجہ کے ساتھ وہ غیر سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اور ادھر عاشق جو ہے وہ دل ہی دل میں جل رہا ہے مگر جلتے جلتے پھر بھی وہ محبوب پر ہی قربان ہے۔ یہ آگ اور نہیں دل کی آگ ہے ناداں، یہ آگ اور نہیں دل کی آگ ہے ناداں، چراغ ہو کے نہ ہو جل بجھیں گے پروانے، چراغ ہو کے نہ ہو جل بجھیں گے پروانے، یہ آگ اور نہیں دل کی آگ ہے ناداں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ آخری شعر ہے۔ ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش و حواس تاب و داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ جب ہوش و حواس و تاب و تواں جا چکے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا سے جانے والا ہے۔ داغ شاعر کا تخلص ہے مرزا خان کا، اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے میرے ہوش و حواس، قوت، طاقت، توانائی سب کچھ جا چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب دنیا سے کوچ کر جانے والا ہوں، کیونکہ ہوش و حواس جو ہیں وہ زندگی کی علامت ہیں۔ جب انسان اپنے ہوش و حواس سے عاری ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دنیا سے کوچ کرنے والا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر ہے ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اے جان نکل کے مصحفی کا، اسباب لدا ہوا کھڑا ہے۔ اس لیے مصحفی نے بھی کہا تھا کہ میری جان نکلنے والی ہے کیونکہ میرا سامان جو ہے زندگی کا جانے والا ہے۔ اور سامان کیا ہے؟ ہمارے ہوش و حواس، تاب و تواں، یہ سامان کی صورت میں ہوتے ہیں جو زندگی بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب انسان کے وقت رضا قریب ہو تو ہمارے ہوش و حواس، طاقت و توانائی سب کچھ چھین جاتا ہے، آہستہ آہستہ انسان گھلنے لگتا ہے اور موت کے قریب ہونے لگتا ہے۔ اسی بات کو خوبصورتی سے شاعر نے بیان کیا ہے، اور ایک جگہ غالب کہتے ہیں مزمل ہو گئے قوا غالب، مزمل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ آج کی اس ویڈیو میں نے مرزا خان داغ کی دوسری غزل خاطر سے یا لحاظ سے مہمان تو گیا اس کو پڑھ، اور مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ویڈیو میں آپ اپنے خوبصورت کامنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہے، محبت ہے، اور ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے ہمارے لیے۔
آخر میں میری ہمیشہ کی طرح یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا شاد و آباد اور خوش و خرم رکھے، غم کی آندھی ہو یا دکھ کا سایہ کبھی چھو کر بھی نہ گزرے۔ بقول اقبال، جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔